हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 10 और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अब इसको पूरा ज़रूर देखना। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तामिया और उसका जो मालिक होता है वो दिखाने के लिए मिलता है। वो गबी मारू के पास आते हैं और तभी मारू बोलता है कि तू तो काफ़ी ज़्यादा चोट खाया हुआ लग रहा है। सही है, अब तेरा टाइम आ गया मरने का। तो गबी मारू बोलता है कि रहने दे, तू मत लड़ मेरे से। वैसे भी तेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेकार हो रखा क्योंकि तेरा एक हाथ गायब है, दिखा है मुझे। तो फिर वो दिखाता है कि उसका पास्ट में उसने अपना हाथ काटा था। फिर जो वहाँ पर समुराई होता है वो बोलता है कि देखो भाई, अभी लड़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो अपने दोस्त तमिये से बोलता है कि भाई देख, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें अभी इससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो सुन वे लड़के, मुझे इन्फॉर्मेशन दे। और हाँ, तुझे एक और बात बता दूँ, अगर नहीं देगा ना तो बिना मारे तेरे से निकलवा सकता हूँ। वो मेरे को तरीके आते हैं। और वो लड़की कौन है जिसको तू पीछे बचा रहा है? तो बस गबीमारू ये सोच रहा होता है कि इन दोनों से मैं एक साथ नहीं लड़ सकता इस स्टेज में। तो फिर वो बोलता है कि देखो, मैं गबीमारू नहीं हूँ, मैं हार मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ मिलकर काम करो। तो उतने में जो तमिया होता है वो बोलता है कि तेरे जैसा बेकार इंसान मैंने नहीं देखा कि जो हार मान लेती जल्दी से। फिर वो बात करने लगते हैं टेंशन के बारे में। तो जब गबीमारू उनको बता देता है कि वो लोग मर भी नहीं सकते, जल भी नहीं सकते, उनको मारना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो दोनों चौंक जाते हैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। क्या तू हमसे सच बोल भी रहा है या नहीं कि हमें पागल बना रहा है यहाँ पर तू? तो इतने में जो तामिया होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो भाई ये तो काफ़ी अच्छा है कि मैं इमोर्टल हो सकता हूँ। तो उतने में जो उसका समुराई होता है वो कहता है कि तू इमोर्टल होना चाहता है, क्या पता तू एक्सलियर को पीना तो नहीं चाहता? वो कहता है अबे नहीं नहीं, बस मैं इतिहास ऐसा लिखना चाहता हूँ कि सब लोग मेरा नाम याद रखें। और फिर इतने में इन तीनों के बीच में डील होती है। तो जो तमिया होता है वो बोलता है कि मुझे अलाउ करे कि मैं टेंशन को हरा सकूँ। और वो बोलता है मैं टेंशन का फ़ायदा उठा सकूँ। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जब मैं होती है वो जग जाती है। तो उतने में फिर वो लोग बोलते हैं कि देखो वो लड़की जगती है। तो उतने में वो बोलता है कि ताओ ताओ करके। तो उतने में समझ जाता है गबी मारू कि ये बोल सकते। तो गबी मारू उससे बोलता है कि तू बोल सकती है तो मुझे बता सब कुछ। उतने में वो डर जाती है उससे थोड़ा सा। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सेंगी और उस पेड़ो और इन सबके पास में आ जाता है। तो इतने में जो मोटा रहता है वो बोलता है कि देखो, मुझे लगता नहीं है ये कोई असली रिलीजन है। ये एक रिलीजन है जिसको इंसान ने बनाया है। हाँ, ये ईसुबु और होराई का मिला जुला एक रूप है। और सच बताऊं तो ये असली मतलब इंसान और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्निक है हमारी, उसको मिला के बनाया गया है। और इसको इट्स मोरोमाकिया कहते हैं। तो इतने में वो बताता है कि लेकिन उस इंसान ने इस रिलीजन को यहाँ पर बनाया है और वो इसका फाउंडर भी है। और जितने भी लोग आज तक यहाँ पर आए हैं वो यहाँ से कभी नहीं गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि उनके शरीर के ऊपर पेड़ उग जाते हैं तो वो यहीं का हिस्सा बन जाते हैं, जंगल का। तो इस तरीके से वो चल रहा है सब कुछ यहाँ पर। हमें जल्द से जल्द एक्सेलियर को ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। तो इतनी देर बाद वो सॉरी मांगने लगता है क्योंकि वो फ्लो में तो बोलने लिखा था। तो फिर वो सेंगी बोलती है कि नहीं सेंटा, तेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हम लोग को समझ में आया तेरा कुछ कहना। तो इतने में जो निंजा होती है वो बोलती है कि अगर तेरी थ्योरी सही है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर हज़ारों सालों से भी फंसे रहें तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो इतने में जो पेड़ है वो बोलता है कि हो सकता है कि इतनी देर में मैं और कभी मारू भी मर गई हो। तो सेंगी बोलती है कि नहीं, वो नहीं मरा है, मैं जानती हूँ उसे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि गमीमारू मेरे से बोल रहा था कि अगर तुझे टेंशन का सीक्रेट पता है तो प्लीज़ हमें बता कि हम उसे कैसे हटा सकते हैं। तो इतने में बस ताओ, स्ट्रॉन्ग, वीक, माइंड, बॉडी, स्ट्रॉन्ग, वीक, वो यही कहने लगती है। इतने में जो समोराई होता है वो बोलता है कि ये सब तो चाइनीज़ मेडिसिन है। और यहाँ पर ताओ की बात होती है तो हम जानते हैं ताओ जो है वो चाइनीज़ रिलीजन है। तो हमें सीन चेंज होते हुए देखने के लिए मिलता है। जो पेड़ वगैरह वो भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो ताओ है वो सेंटर है यहाँ पर समझने के लिए हर चीज़ को। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नोरागाई और जो उसका मतलब टीचर है वो यहाँ पर रहते हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और नोरागाई उसके पीछे से अटैक कर रही होती है तो वो, लेकिन वो डिफेंस कर लेता है। तो नोरागाई बोलती है कि प्लीज़ मास्टर, मुझे ये सिखाइए ना कि हमला कैसे करते हैं कि मैं उसका बदला ले सकूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई जानने वाला या जिससे मैं पसंद करती हूँ वो फिर से मारा जाए, जैसे कि अभी मेरा दोस्त मारा गया। यहाँ पर अब सीन बहुत जल्दी बदलते रहते हैं तो इसलिए एक बात समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो मे बता रही होती है ताऊ वाऊ के बारे में और उधर पेड़ जो बता रहा होता है वो भी ताऊ के बारे में बता रहा होता है और सेंटर के बता रहा होता है, यूनिवर्स के बारे में बता रहा होता है। और इधर जो मास्टर है नौराई का, वो इसको फाइट के बारे में बता रहा होता है।
तो यहाँ पर जो उसका मास्टर होता है वो उसको सिखा रहा होता है कि अपने राइट शोल्डर और लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करके सेम डायरेक्शन में रहे और जब वो अटैक करे तो ग्रिप को टाइट करे। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है जो वो बंदा होता है उसने बहुत प्यार से उसको स्लैश कर दिया होता है। और फिर वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है और भी काफ़ी सारे बंदे आए होते हैं, और हमें यहाँ पर उस बंदे का रीज़न भी देखने के लिए मिलता है कि वो कीज़ को पहचान सकता है, तो इसलिए वो अटैक करता है और बहुत ईजिली अटैक कर लेता है, सब लोगों को काट देता है वहाँ पर। और फिर वो नोराई से बोलता है कि तू भी इसका इस्तेमाल कर, फिर नोराई भी इस्तेमाल करती है और वहाँ पर सब लोगों को बहुत अच्छे से मारना स्टार्ट कर देती है। फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो कि गेबीमारू होता है और तमिया होता है, उनके साइड भी बहुत सारे मॉन्स्टर आए चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बंदे को खड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है हमें। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाले सीन देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो कि अज़ा होता है और उसका जो भाई होता है वो उस गड्ढे से बाहर आ चुके होते हैं और वो बोल रहा होता है कि आप ठीक है ना, अब तो ठीक हो गए हैं। इतने में जो अज़ा का छोटा वाला भाई होता है वो बोल रहा होता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस आइसलैंड को छोड़ के हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उनका आधा बोलता है कि नहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ कैसे फाइट होती है, यहाँ पर कैसे ताकतवर बन सकते हैं। क्योंकि जो अज़ा है उसको लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो उतने में उसका भाई बोलता है मुझे भूख लग रही है, तो वो एक इंसान का हाथ उखाड़ के उसको देने लगता है, ले खा ले। उतने में फिर उनके पीछे भी वही बंदा आ जाता है जो कभी मारू के वहाँ पर था, मतलब सेम टू सेम था, वही सेम नहीं था लेकिन सेम टू सेम वैसा ही था। तो इतने में अज़ा उससे बोलता है कि अच्छा तो कोई दोषी वोषी वैसे तो नहीं है जो वो आदमी औरत बन जाता है वो सब की तरह था। वो कहता है कि नहीं, जो दोषी है वो टेंशन को सर्व करते हैं और हम लोग उसके राइट हैंड हैं। तो इतने में फिर वो बोलता है कि देखो हम लोग वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप फिर से इस गड्ढे के अंदर जाइए और उसका हिस्सा बन जाइए। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो अज़ा होता है उसने उस पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो अज़ा को एक पंच मार देता है, फिर लेकिन अज़ा उसका हाथ उखाड़ देता है वहाँ पर। तो फिर वो बोलता है कि तूने कहीं ताऊ तो नहीं पिया? तो वो कहता है तेरे पास इतनी ताकत है, तूने ताऊ तो पिया होगा। तो वो कहता है ऐसी फालतू की चीज़ें मेरे लिए है भी नहीं, मैं अपने आप ताकतवर हुआ हूँ। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसको तो अज़ा का छोटा वाला भाई उन्हें बहुत ईजिली काट देता है। और फिर अज़ा उस बंदे से लड़ने लगता है और हमें देखने के लिए मिलता है उन दोनों के बीच में काफ़ी ताकतवर बैटल हो रही होती है। पहले वो अज़ा की पावर को समझता है, फिर उसके पास अज़ा के ऊपर हमला कर देता और अज़ा को मार के बेहोश कर देता। अज़ा का काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल चुका होता है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।